नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। केजरीवाल ने ये कहा है कि आज आपकी दिल्ली लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर को भी पीछे छोड़ चुकी है। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल की ओर से ये बयान दिया गया, उसके बाद लोगों ने दिल्ली की सड़कों का हाल जो बेहाल हो रखा है, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे, उसकी तस्वीरें साझा करनी शुरू कर दी। तो वहीं भ्रष्टाचार और दिल्ली में बिजली और पानी की समस्या को लेकर भी दिल्ली सरकार यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीधे तौर पर सवाल पूछे। आपको ये बता दें कि आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार की ओर से जो कार्यक्रम था, उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहां जनता को संबोधित करते हुए ये कहा कि एक मूवी का गाना था, इसका हराया तो क्या किया, उसको हराया तो क्या किया, दारा सिंह को हराओ तो जाने। मतलब एरे गैरों को हराने से क्या फायदा, बड़े बड़ों को हराओ तो जाने। आज आपकी दिल्ली लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर को पीछे छोड़ती जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि हमारी दिल्ली तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, भारतवासी मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएं। ये तमाम बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई। लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उसकी तुलना लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से कर दी, उसके बाद लोगों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। अब कहीं न कहीं इस बयान के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार मुश्किल में फंस चुकी है, क्योंकि अब जनता जवाब मांग रही है कि आखिर कहां है सिंगापुर जैसी सड़कें, कहां है लंदन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर राजधानी दिल्ली में। इसका जवाब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दें। आपको बता दें, तमाम लोगों की ओर से ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि झूठे केजरीवाल, भ्रष्टाचारी, देख दिल्ली का हाल क्या है। ये मटियाला क्षेत्र की सड़कें और सीवर हैं, पानी तक नहीं दे पाए। किस तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन और न्यूयॉर्क बनाने की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली किस तरह से बेहाल है, किस तरीके से वहां नाले की गंदगी से लेकर किस तरीके से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हैं, डीटीसी बसों का खस्ता हाल है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के बीच ये कहकर दरअसल वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसा बना दिया है। तो इस तरीके की बातें कहकर जाहिर तौर पर वो जनता को बरगलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री फंस चुके हैं। तमाम लोग अलग अलग ट्वीट कर रहे हैं। सुशील अरोड़ा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को नंबर 1 बना दिया, जो दावा केजरीवाल कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में यानी केजरीवाल सरकार में राजधानी दिल्ली प्रदूषण में नंबर 1 है, फर्जी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में दिल्ली नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में दिल्ली नंबर 1 है, झूठे विज्ञापन देने में दिल्ली नंबर 1 है और बिना प्रिंसिपल के गवर्नमेंट स्कूलों को चलाने में दिल्ली नंबर 1 है। ये इस तरीके से जवाब जो है दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दे रही है। कई लोगों ने दिल्ली में जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, उसकी तस्वीरें शेयर की हैं। गंदे नाले, टूटी फूटी सड़कें, कहीं पानी के टैंकर पहुंच रहे हैं, तो कहीं बिजली की समस्या का सामना राजधानी दिल्ली के लोगों को करना पड़ रहा है। और किस तरीके से कई लोग महिला सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं, तो कई ट्रैफिक की तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं कि दरअसल लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ऐसे गाड़ियां रेंगती नहीं है जैसी राजधानी दिल्ली में तस्वीर दिखाई देती है। इस तरीके से लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं और महिला उत्पीड़न को लेकर भी केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं अब केजरीवाल से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर राजधानी दिल्ली सिंगापुर और लंदन जैसी कब बन गई। इस सवाल का जवाब केजरीवाल दें, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, फिर चाहे मामले भ्रष्टाचार के हों, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो मंत्री हैं वही भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हुए हैं। शराब घोटाले में क्या दिल्ली नंबर 1
वन बन गई है। ये सवाल भी लोगों की ओर से किया गया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इतना ड्रामा क्यों करते हैं, क्या वो भी भगवंत मान की तरह नशा करने लगे हैं और इस तरीके से वो नशा करके ये तमाम बातें बोल रहे हैं, इस तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये बयान दिया वैसे ही लोगों ने सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर उनकी क्लास लगा दी। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो हमने देखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठा प्रचार करते हैं, वो विज्ञापन के जरिए प्रचार करते हैं और किस तरीके का झूठ वो सिर्फ और सिर्फ जनता की वाहवाही बटोरने के लिए जनता के सामने परोसते हैं। ये हमने राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश और साथ ही गुजरात तक भी देखा है। जब चुनाव प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे थे तो किस तरीके का झूठ उनकी तरफ से जनता के सामने परोसा गया। और अब राजधानी दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, जहां एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहे हैं, जहां एक के बाद एक उन्हीं की सरकार में जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ रहे हैं। वो लगातार जांच का सामना कर रहे हैं, चाहे बात दिल्ली में शराब घोटाले की जाए या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले कई महीनों से जेल में बंद हैं, जिन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। केजरीवाल, उनकी पार्टी अपने नेताओं को बेकसूर बताती है, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर बेकसूर है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है, फिर कोर्ट आखिर फैसला क्यों नहीं सुना पा रही है। ये तमाम सवाल हैं जो लगातार अरविंद केजरीवाल से पूछे गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने भी खूब दिल्ली सरकार को घेरा है, केजरीवाल सरकार को घेरा है। और जहां तक बात लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर बनाने की है तो लगातार ये भी पूछा गया है कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल का जो हवाला बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देते हैं, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और कहते हैं कि हमने लंदन और न्यूयॉर्क को पीछे छोड़ दिया, लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूल में भी क्या हालात बने हुए हैं, दिल्ली का शिक्षा मॉडल कितना अच्छा है, ये दरअसल बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से शिक्षा मॉडल को लेकर वो झूठा दावा करते हैं, जिसमें भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, जिसमें तस्वीरें ये सामने आती हैं कि दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चे कमरों में नहीं बल्कि टीन के कमरों में पढ़ रहे हैं। इस तरीके की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से सिर्फ झूठा विज्ञापन करके केजरीवाल वाहवाही बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन छपवाकर इस तरह से वाहवाही बटोरने की कोशिश केजरीवाल कर चुके हैं, जहां वो अपने ही आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं, उन्हें वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का वो टैग दे देते हैं। तो ये तमाम तस्वीरें हैं जो कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपने लिए और अपनी पार्टी के प्रचार के लिए जरूर करते नजर आते हैं। और एक बार फिर से आज गणतंत्र दिवस का मौका, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इन उपलब्धियों को गिनाते गिनाते केजरीवाल इतना ज्यादा बोल गए कि उन्होंने दिल्ली की तुलना सीधे लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से कर दी। लेकिन अब जनता जवाब मांग रही है कि आखिर लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसा राजधानी दिल्ली में क्या है, क्या पानी अच्छा है, क्या बिजली सही वक्त पर आ रही है, क्या बिजली जो है वो दरअसल लोगों को मिल रही है, क्या दिल्ली की सड़कें ऐसी हैं कि लंदन, न्यूयॉर्क से उसकी तुलना की जाए, क्या जो भ्रष्टाचार है वो दिल्ली में नहीं है। ये तमाम सवाल, क्या दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो लंदन और न्यूयॉर्क, सिंगापुर से अरविंद केजरीवाल तुलना कर रहे हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता दाग रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।